इधर देख लो दोस्तों। ये जी हमने बनाया था लास्ट टाइम। ऑलमोस्ट ये ठीक है। हम फ्रंट एंड कोशिश करते हैं इसका पूरा कर लें, और बाकी की चीजें फिर हम देख लेंगे। हाँ, मिनट आ रहा है, ठीक है। मैं इसका कोड खोल लेता हूँ। अब हमने ना इसका डिजाइन, जाहिर सी बात है, इतना तो है नहीं हमारे पास वक्त, हम इसका डिजाइन इतना प्रोफेशनल बनाएं, लेकिन इतना नॉन प्रोफेशनल भी नहीं बनाएंगे कि देखने में ही बुरा लगे। डिजाइन हम इसका इस तरह ओवरऑल बनाते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कम से कम अच्छा लगे। छोटे पेजेस से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और जितना आज बन जाता है आज बना लेते हैं, जितना कल बन जाएगा कल बना लेंगे। अच्छा जी, यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ये में आ गया, ठीक है। और इंडेक्स के अंदर से यहाँ पर हम अपना हेडर उठाते हैं यहाँ से, और फिल वक्त यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। पीएचपी में जाएंगे तो हमारा इंशाल्लाह एक एक समझ लीजिए कि जुगाड़ लग जाएगा, और हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। लेंज ये आ गया। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट वाला पेज है तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर मैप भी होना चाहिए हमारा, जो हमारी लोकेशन हमें बता दे। तो लेट्स सी, मैं गूगल पर जाता हूँ, और गूगल पर जाके वेब एजुकेटर्स लिखता हूँ, एंड यू कैन सी, ये देखें, ये कंपनी आ गई है और ये कंपनी का मैप आ गया। लेट्स सी, ये मैप ओपन हो जाता है, हम उसको यहाँ पर एम्बेड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब तक मैप आ रहा है तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक div लगाता हूँ, और div में मैं कंटेनर लगा लेता हूँ। और मेरे ख्याल में ही हमने कंटेनर ही लगाई थी ऊपर भी, और उसके बाद मैं फिर div लगाता हूँ, और div में रो लगा लेता हूँ। रो क्या करेगी? रो आपके व्यू को एक बाउंड्रिंग में बंद कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद div लगाता हूँ, कॉल लगाता हूँ, एलजी लगाता हूँ, कोड लगाता हूँ, फिर div लगाता हूँ, कार्ड लगाता हूँ, फिर div लगाता हूँ, कार्ड हेडर लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एफ ए चेक लगा के यहाँ पर फॉलो अस लगा देता हूँ। लेट्स सी, ये आ गया। अगर मैं इसको सर्कल में लगाता हूँ तो यू कैन सी, ये सर्कल अब हो क्या रहा है। एक स्क्रीन के ऊपर दोस्तों 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इस तरह, इसको इस तरह समझो, एक स्क्रीन के ऊपर 12 कॉलम्स होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। उन 12 कॉलम्स में से ये समझ लो कि ये जो एक कॉलम है इसकी विड्थ है 12, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पे दो कॉलम्स आ जाएं इसकी हाफ साइज के, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा टू के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने शायद मेरी वीडियोस देखी हो, पता नहीं देखी नहीं है। एलजी का मतलब होता है लार्ज, एमडी का मतलब होता है मीडियम, एंड एसएम का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। अगर मैं इसको टू पे डिवाइड करूंगा तो एक्चुअली ये मेरा 6 का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पे 4 कॉलम्स आ जाए तो मैं 12 को डिवाइड कर दूंगा 4 के ऊपर, तो वो एक्चुअली बन जाएगा हमारा 3। तो मेरी स्क्रीन पर 3 कॉलम्स कुछ उस तरह के आएंगे, मतलब कि ये कॉलम्स मेरे 3 3 के कॉलम्स हैं। ये मेरे 3 3 के कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 6 कॉलम्स आ जाएं,
तो एक्चुअली मैं 12 को 6 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे दो दो के कॉलम्स आ जाएंगे कुछ इस तरह। अब मैं चाहता था कि मेरी स्क्रीन के ऊपर दो कॉलम आ जाए, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो मैंने एक कॉलम 4 का बना लिया है और एक कॉलम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से, एक कॉलम मैं यहाँ पर से दोस्तों 8 का बना लूंगा। ये देखो, div कॉल LG 4 में से 12 में से 4 माइनस करो तो कितने, 8 बचते हैं, हाँ 8। div डॉट कार्ड हेडर, नाउ यहाँ पर आइकन लगाता हूँ, FA हैंडशेक को गेट इन टच, ये देखिए। अच्छा, कार्ड का यहाँ से हेडर तो लगा दिया हमने, लेकिन हमने कार्ड नहीं लगाया। div डॉट कार्ड एंड, ये देखो, एक छोटा कॉलम आ गया, एक बड़ा कॉलम आ गया, ठीक है। मैं इसको MT5 कह देता हूँ, तो ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैप खुल गया है मेरा। मैं इस मैप को यहाँ से शेयर करना चाहता हूँ, मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, एम्बेड पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। इसको कॉपी करने के बाद आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर, एक डिव बना लेता हूँ, सिंपल डिव बना लेता हूँ, बस एक सेक्शन बना लेता हूँ फॉर द टाइम, और उसके अंदर ये पेस्ट कर दूंगा। और कंट्रोल S करता हूँ, तो ये देखो रिफ्रेश किया जब, तो ये देखो थोड़ी स्पेस बन गई है, ठीक है। ये देखें, ये मेरा मैप आ गया। मैं चाहता हूँ ये फुल स्क्रीन पे आ जाए, तो मैं कहता हूँ भाई इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दो, और इसकी जो हाइट है वो 200 या, हाँ 200 पिक्सल्स बहुत है। ये देखें, ये मेरी लोकेशन आ रही, ठीक है। ये मैप के पास मेरी लोकेशन आ रही है। मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ तो मेरी लोकेशन और नीचे आ रही है। क्लियर है ये मैप किस तरह बनाया है। अभी नेक्स्ट मैं बूटस्ट्रैप पर जाता हूँ, और 4 किया था हमने, 5 किया था। अच्छा, देखिए प्रॉपर चल रहा है, यहाँ से आप इसको जितना मर्जी कर लें, आगे ले जाएं, जूम कर लें। इवन यहाँ से आप वेब को इस्तेमाल करते हुए करीम उबर वाली लोकेशन जो आपको आ रही होती है ना गाड़ियों की, आप वो भी चला सकते हैं। आपको क्या लगता है करीम उबर ने कोई सारी दुनिया का चक्कर लगाया होगा मैप बनाने के लिए? इतना उनके पास बजट कहाँ से? वो भी गूगल मैप को इस्तेमाल करते हैं। आप गूगल मैप को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी, इसका कोड चेंज कर लें, इसकी सड़कें चेंज कर सकते हैं। ये API मिलती है, आप आसानी से इसको जो है ना निकाल सकते हैं। इवन आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट पे लोड करते साथ ही आपकी लोकेशन और जहां वेबसाइट का ऑफिस है उसकी लोकेशन दोनों मिल जाए, तो आप लोग यहाँ पर एक क्विकली मैप को जनरेट करवा सकते हैं कि जैसे ही लोड हो आपकी लोकेशन नजर आए। इवन आप, मैंने रिसेंटली एक अटेंडेंस फॉर्म बनाया है, तो वो अटेंडेंस फॉर्म कुछ इस तरह का था कि अगर तो मैं लोकेशन के अंदर मौजूद हूँ तो ही मेरी अटेंडेंस लगेगी एम्प्लॉय की, वरना नहीं लगेगी। मेरा क्लाइंट था, उसने मुझसे बनवाया था। उसने मुझे बोला कि कोई मशीन वगैरह का कोई API वगैरह लिख दो ताकि मैं अपने बंदों को ट्रैक कर सकूं। मैंने फिर उसको गूगल मैप से API लिख के दी। उसने सिस्टम, मोबाइल का अटेंडेंस सिस्टम बनाया हुआ था। इसको, उस पर्सन को रिक्वायर्ड था कि जहां वो चाहता है बंदे की अटेंडेंस लगे सिर्फ वहीं लगे, तो मैंने उसके 2 किलोमीटर की रेडियस के अंदर उसकी अटेंडेंस लगवाई, और सारे का सारा मैप से हो जाता। बहुत ही स्टेप्स हैं इसके, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जो आप लोगों ने करनी नहीं है, तो फायदा नहीं। अच्छा जी,
अच्छा जी, जब तक ये खुल जाता है, मैं यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ। जब तक ये फुल खुल जाता है हम तब तक फॉर्म बना लेते हैं। मैं डिव कार्ड बॉडी एंड फॉर्म ग्रुप लेबल, लेबल के अंदर एफ ए इन्वेलप ईमेल पे फॉर्म कंट्रोल की क्लास होती है, और यहाँ पर मैं नेम ईमेल रख देता हूँ। फिल वक्त मेरा नेम के साथ कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता लग जाएगा बाद में। यहाँ से मैं लिस्ट में आ जाता हूँ। जब तक लिस्ट ओपन होती है हम वापस आ गए, रिफ्रेश किया तो ये देखिए ईमेल आ गया। इसी तरह यहाँ पर मैं नेम लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई फुल नेम क्या है, और फुल नेम के लिए मैंने यूजर सर्कल लगा दिया, ठीक है। फुल नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, ठीक है, दिस वन। और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट डिपार्टमेंट लिख देते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट में लिस्ट, ओके। और यहाँ पर सिलेक्ट डॉट फॉर्म कंट्रोल, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। फिर ऑप्शंस, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, तो बाइट जाके बात कर लो यारा, रिकॉर्डिंग हो रही। एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, दिस वन। और क्या था, और कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर सपोर्ट। और कौन सा डिपार्टमेंट होता है इसके अलावा, अकाउंट्स का मेरे ख्याल में। लेट्स सी, ये देखिए ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं दोबारा से यहाँ पर div डॉट फॉर्म ग्रुप लगाता हूँ, ठीक है। फॉर्म ग्रुप की div जो है ना आपके फॉर्म को रिस्पॉन्सिव रखती है, ठीक है। और यहाँ पर एफ ए मैसेज में कौन सा आइकन इस्तेमाल होगा, मेरे ख्याल में पेंसिल का आइकन इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये लिख रहे हैं हम, दिस वन। एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया लगा देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। एंड यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई इसकी जो रोज है ना वो तुम 50 कर दो, लेट्स सी क्या होता है। ये देखो 50 रोज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पर 20 रोज कर देता हूँ। अच्छा, अब ना यहाँ पर आप लोगों को बल्कि 10 कर देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा दिखा रहा है। हाँ, और आप लोगों को ना यहाँ पर, ये आप लोगों को ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये तो रिसाइज हो ही जा रहा है, इसका क्या करें। तो भाई इसके लिए आपको यहाँ पर स्टाइल लगाना पड़ेगा, और स्टाइल में मुझे इसको रिसाइज देना पड़ेगा, नन। एंड यू विल सी दैट कि ये मेरे पास अब नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इनके अंदर थोड़ी स्पेसिंग्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई इसको MT1 कर दो, इसको भी MT1 कर दो, MT मतलब मार्जिन टॉप, इसको भी MT1 कर दो, इसको भी MT1 कर दो,
तो भी empty1 कर दो, तो लेट्स सी, इसको मैं empty2 कर देता हूँ। ये लो, दिस वन। एंड यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कार्ड है बॉडी की जगह, यहाँ पर div डॉट कार्ड फुटर, दिस वन मैं लिखता हूँ सेंड मैसेज। ओके, फिर क्लास बटन, बटन डेंजर, ये एक ही क्लास में आप लोगों के सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ। एफ ए इनवेलोप, ओके, दिस वन। और यहाँ पर फ्लोट राइट भी लगाना चाहे राइट भी लगा सकते, मेरे ख्याल में बूटस्ट्रैप 5 में फ्लोट राइट की क्लास खत्म हो गई है। कोई और देखो फ्लोट राइट तरफ जाने के लिए क्या लगाते हैं वो देख लें। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेरा एक फॉर्म बन गया। कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐसे ही होता है ना वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर अब मैं यहाँ लिस्ट पे आता हूँ, तो यू कैन सी दैट कि ये लिस्ट यहाँ से, ये देखिए, लिस्ट ग्रुप एंड लिस्ट आइटम्स हैं। मैं इसको यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लिंक लगा सकते हैं HRF का, ठीक है। और यहाँ पर लिंक लग जाएगा एफ ए फेसबुक एंड फेसबुक का। नाउ लेट्स सी, ये देखिए ये आ गया। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसकी CSS का। तो मैं इसको बोल देता हूँ भाई, लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम के अंदर जो एंकर है उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दो। तो ये देखिए, ये आ गए, ठीक है। अब फेसबुक पे फॉलो करवाना है तो यू विल ऑल, तो फॉर एग्जांपल हमारा पेज पे चले जाएं, और यहाँ पर मैं लिंक दे सकता हूँ facebook.com/this1, ठीक है। और ये मैं लिंक दे देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। अच्छा, हम अपने पूरे के पूरे पेज को API लिख के यहाँ पर शो भी करा सकते हैं कि इधर से ही लाइक हो जाए। इसी तरह YouTube पर जाना है तो मैं यहाँ पर YouTube लिख दूंगा, एंड ये देखिए YouTube आ गया। मैं इसको बोलता हूँ, इसका कलर जो है ना वो भी तुम ब्लैक कर दो। ओके, दिस वन, लेट्स सी नाउ। YouTube के बाद लिंक्डइन है, लिंक्डइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिंक्डइन, लिंक्डइन का भी लिंक तो यहीं से लगा लेते हैं। आप अपने काम में जितनी क्वालिटी लेके आएंगे ना वो उतना अच्छा चलेगा। जितनी आपके काम में क्वालिटी नहीं है, आपका क्लाइंट या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं या आपका अपना काम, उतना ही बुरा लगेगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने गलती से
ये लिस्ट जो है ऐसे कर दी है, तो वो जिस तरह से बुरा लग रहा था, ठीक है। और लिंक्डइन के लिए जो फॉन्ट ऑसम का आइकन होता है ना, वो होता था एफ ए डैश लिंक्डइन। ये देखिए, दिस वन। और इसके अलावा और कौन सा होता है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म? ट्विटर। तो ट्विटर के लिए भी दिस वन। देख रहे हैं, ट्विटर का पुराना लोगो आ गया, वैसे तो अब वो ट्विटर एक्स हो चुका है। नाउ लेट्स सी। div डॉट, फिर से काट, और यहाँ पे क्लास एफ ए लोकेशन भी डाल सकते हैं। यहाँ एफ ए कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और क्विकली यहाँ पर भी ये वाली लिस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपने व्हाट्सएप का नंबर देना है तो व्हाट्सएप का नंबर दे दें। ठीक है। ईमेल देनी है तो ईमेल दे दें। ईमेल में क्या होता था? हाँ, मेरी ईमेल थी, ये लीजिए। इसी तरह व्हाट्सएप भी हो गई, ईमेल भी हो गई, और क्या होता है? एड्रेस, मैप्स। अच्छा, इसके अलावा ना इसकी एक लोकेशन का आइकन भी होता है, वो एफ ए लोकेशन समथिंग था ये मेरे ख्याल में, लोकेशन एरो या लोकेशन डॉट, मुझे अभी याद नहीं है। ये आइकन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट आपके पास मौजूद होगा हर वक्त, आप उधर से देख लिया करें। ये है एफ ए मैप मेकर। यहाँ पर लिख देते हैं लाहौर पाकिस्तान, ये आ गया। और यहाँ पर MT3 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब इसको अगर कलर देना चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं, और हमने जो कलर दिया हुआ है BGC, तो लेट्स सी है BGC। ओके, BGC एंड दिस वन। फिर उसके बाद टेक्स्ट वाइट, फिर
text white and text white. Let's see this one. देख रहे हैं, एक बड़ा अच्छा कॉन्टेक्ट पेज हमारा बन गया। ठीक है, विद द मैप। अब इसी तरह बाकी के पेजेस के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं।